पिछले कुछ घंटों में अमेरिका में टैरिफ को लेकर बड़े घटनाक्रम हुए हैं और उसका सीधा असर सोना चांदी की कीमतों पर दिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ग्लोबल टैरिफ के ऐलान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले के बाद कीमती धातुओं में तेज उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 1.5% बढ़कर $5,071 प्रति औंस के आसपास पहुंच गया, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए गोल्ड फ्यूचर्स लगभग 1.7% बढ़कर $5,080 के करीब बंद हुए। चांदी में भी इससे ज्यादा तेजी देखी गई। स्पॉट सिल्वर लगभग 5.8% बढ़कर $82 प्रति औंस के पार पहुंच गया। प्लैटिनम और पैलेडियम में भी 4 से 4.5 तक की बढ़त दर्ज की गई है। आसान शब्दों में समझे तो जब दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं। सोना और चांदी को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि टैरिफ और कानूनी विवाद के बीच इनकी मांग बढ़ गई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताया और कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर फैसला लिया। इसके बाद ट्रंप ने घोषणा की कि वे 150 दिनों के लिए 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू करेंगे, जो कुछ आपातकालीन शुल्कों की जगह लेगा। इस घोषणा से बाजारों में फिर से अनिश्चितता बढ़ गई। अमेरिका में शेयर बाजार में तेजी देखी गई, जबकि यूरोप और एशिया के बाजारों में भी शुरुआत में मजबूती रही। लेकिन निवेशक अब भी सतर्क हैं, क्योंकि टैरिफ नीति में आगे और बदलाव हो सकते हैं और इसका असर भारतीय शेयर बाजार और सराफा बाजार पर भी पड़ सकता है। भारत में भी सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 21 फरवरी 2026 को सोने और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोना लगभग 1,55,066 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,040 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,16,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं गुड रिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोना बढ़कर करीब 1,57,520 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। हाल ही में सोना 2,300 रुपए बढ़कर 1.55 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल अब तक सोना लगभग 22,000 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में इसका भाव 2,64,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। MCX पर चांदी 2,52,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज की गई। IBJA के अनुसार चांदी 2,50,314 रुपए प्रति किलो रही। इस साल चांदी करीब 20,000 रुपए महंगी हो चुकी है। हालांकि पहले चांदी में गिरावट आई थी, लेकिन अब दोबारा तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक मांग और निवेशकों की रुचि बढ़ने से चांदी में आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकते हैं। दलाल स्ट्रीट के लिए यह घटनाक्रम राहत भरा माना जा रहा है। अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। टैरिफ हटने से भारतीय निर्यातकों को फायदा मिल सकता है, खासकर टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को। माना जा रहा है कि करीब 55% भारतीय निर्यात पर अब केवल 10% शुल्क लागू होगा, जिससे कंपनियों के मुनाफे में भी सुधार हो सकता है। हालांकि स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर पर टैरिफ अब भी जारी रहेंगे, इसलिए बाजार में सेक्टर के हिसाब से अलग अलग असर देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी ने भी मजबूत संकेत दिए हैं। निफ्टी 50 जहां 25,571 पर बंद हुआ, वहीं गिफ्ट निफ्टी करीब 25,764 पर बंद हुआ। इससे संकेत मिलता है कि सोमवार को बाजार अच्छी बढ़त के साथ खुल सकता है। तकनीकी नजरिए से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने को $4,880 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर की ओर 5,100 से $5,120 पर रुकावट दिख रही है। अगर इस स्तर पार होता है तो सोना $5,350 तक जा सकता है। भारत में ये 1,75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। चांदी को $70 प्रति औंस के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो चांदी 3,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका में टैरिफ को लेकर जारी कानूनी और राजनीतिक खींचतान ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका फायदा सोना और चांदी को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है।